आपने भगवान ऋषभदेव के बारे में तो सुना ही होगा। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र और ब्राह्मी और सुंदरी नामक 2 पुत्रियां थीं। भगवान ऋषभदेव ने हजारों वर्षों तक एक महान राजा के रूप में शासन किया। उन्होंने अपने नागरिकों को खेती की कला, शिक्षा और दिन प्रतिदिन के जीवन के कामकाज को संभालने की शिक्षा दी। एक राजा के रूप में एक सफल लंबे शासनकाल के बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वास्तविक सत्य की खोज में और मुक्ति के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जंगल में चले गए। भगवान ऋषभदेव के 2 सबसे बड़े पुत्रों भरत और बाहुबली को छोड़कर शेष 98 पुत्र और उनकी बेटी सुंदरी भी भगवान ऋषभदेव के साथ त्याग के कार्य में शामिल हो गए। भगवान ऋषभदेव के राज्य के अधिकार क्षेत्र वाले छोटे राज्यों के 4000 राजा भी त्याग के कार्य में शामिल हो गए। भगवान ऋषभदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र भरत को सिंहासन सौंपा, जबकि बाहुबली को राज्य का एक और बड़ा क्षेत्र दिया गया। एक चक्रवर्ती, सभी 6 महाद्वीपों के राजा होने के नाते राजा भरत अपने छोटे भाई बाहुबली के राज्य पर भी कब्जा करना चाहते थे और अपने भाई के साथ युद्ध के लिए खुद को तैयार करते थे। बाहुबली भी अपनी ताकत दिखाना चाहता था और उसने तुरंत राजा भरत की चुनौती स्वीकार कर ली। वे दोनों शक्तिशाली योद्धा थे और कोई भी उनकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता था। एक तरफ भरत चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती का अर्थ है एक ऐसा राजा जिसे हराया नहीं जा सकता और जो दुनिया के सभी राज्यों पर विजय प्राप्त कर सकता है। दूसरी तरफ बाहुबली था, जिसकी भुजाओं में इतनी अपार शक्ति थी कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। किसी व्यक्ति के सिर पर बाहुबली के हाथ का एक वार ही उस व्यक्ति को तुरंत मौत की सजा देने के लिए काफी होगा। इन दोनों योद्धाओं के बीच युद्ध इतना भीषण होगा कि इससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए सभी दिव्य देवताओं ने उनसे अपने सैनिकों के जीवन को बचाने के लिए अपनी सेनाओं के बिना व्यक्तिगत रूप से कुश्ती लड़ने का अनुरोध किया। इस प्रकार के युद्ध में दोनों योद्धा बिना किसी हथियार या बाहरी मदद के अपनी अपनी ताकत से लड़ेंगे। विजेता को चक्रवर्ती घोषित किया जाएगा और वह सभी 6 महाद्वीपों पर विजय प्राप्त करेगा। दोनों भाइयों ने दिव्य देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया।